बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट रिएक्शन। अल्केन्स आर समटाइम रेफर टू एज पैराफिन्स विच मीन्स लिटल अफिनिटी। अल्केन्स को बाज़ औक़ात हम पैराफिन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो उसमें आपने लिखना है पैराफिन्स मीन्स लिटल अफिनिटी। This term describe their behavior for alkanes show little chemical affinity for other substances। ये टर्म जो है, ये पैराफिन की जो टर्म है, ये अल्केन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और बताती है कि अल्केन लिटल रिएक्टिव हैं या अल्केन की जो एफिनिटी है, एफिनिटी दूसरे केमिकल्स के साथ वो कम है। एफिनिटी मीन्स उसकी रिएक्टिविटी। एंड आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो केमिकली इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। टू मोस्ट लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स। रिएजेंट के साथ ये केमिकली इनर्ट है, रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं करता अल्केन, और वैसे भी इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। अल्केन डू रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ऑक्सीजन अंडर सुटेबल कंडीशन। अल्केन क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ सुटेबल कंडीशन में रिएक्ट करता है। अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। तो कोई पूछ सकता है कि अल्केन पैराफिन हैं, कम रिएक्टिव हैं, अनरिएक्टिव हैं, वो अनरिएक्टिव या लेस रिएक्टिव क्यों हैं? तो उसमें हम बताएंगे इनका बॉन्ड नॉन पोलर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन 2.6 एंड हाइड्रोजन 2.1 do not differ appreciably, and the bonding electron between carbon and hydrogen, carbon and carbon are almost equally shared। अल्केन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने स्टडी की हुई है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, इसका बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, इसलिए ये कम रिएक्टिव है। This fact make alkane almost non-polar. In view of this, the reagent like acid, base, oxidizing agent find no reaction। ये जो reagents होते हैं जैसा कि acid है, base है, oxidizing agent है, इन ये कोई भी फिर reaction करने के लिए कोई भी space नहीं मिलती, क्योंकि वो नॉन पोलर है, इसलिए वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। फाइंड नो रिएक्शन साइट इन अल्केन मॉलिक्यूल। अल्केन मॉलिक्यूल पर इन एजेंट्स को कोई भी, इन रिएजेंट्स को कोई भी स्पेस नहीं मिलती को रिएक्ट करें। टू रीच दे कुड बी अटैच्ड। कोई साइड नहीं मिलती जिसके साथ वो अटैच हों और फर्दर रिएक्शन शो करें। पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन। अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को रिमूव करें, उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दें। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन में एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है। अगर हम वो अल्केन की सब्स्टिट्यूशन देखें तो इसमें अल्केन का हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया जाएगा। रिएक्शन इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लाइक हैलोजन। अल्केन को एक एटम, अल्केन में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हम एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसा कि हैलोजन्स। अल्केन में जो हाइड्रोजन है उसको हम किसी और एटम जस्ट लाइक हैलोजन से रिप्लेस करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजन स्पेशली क्लोरीन। अल्केन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और अल्काइल हैलाइड देगा। दीज रिएक्शन आर कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दे आर कॉल्ड फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसी एक रिएक्शन के तीन नाम है, हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट रिक्वायर्ड होती है। क्लोरीन मीथेन अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरोमीथेन और HCl बनेगा। इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इसकी जगह पर एक हैलोजन ऐड कर देंगे तो ये CH3Cl हो जाएगा। इधर से एक H और इधर से एक C HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। रिएक्शन में प्रोसीड अहेड एंड ऑल दी हाइड्रोजन एटम अटैच विद कार्बन ऑफ मीथेन आर सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीनेशन। रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। तो देखें CH3Cl अभी ऊपर बनाया था,
अगेन अगर हम देखें इसका फर्दर Cl2 के साथ रिएक्ट करें, एक हाइड्रोजन और निकाल कर एक क्लोरीन और ऐड करें, ये बन जाएगा Ci2Cl2। अब इसका अगर अगेन रिएक्शन करें, एक हाइड्रोजन निकालें एक क्लोरीन ऐड करें, बनेगा CHCl3। अगेन H निकालें क्लोरीन से बनेगा CCl4। हर बार आपने इन दो मॉलिक्यूल से HCl निकालना है, हर बार HCl रिमूव करना है। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन है ट्राइक्लोरोमीथेन, 4 क्लोरीन है टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका एक और नाम भी है क्लोरोफॉर्म, और इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इन्हीं के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं CH3Cl, C के साथ 3 H हैं, सिंगल बॉन्ड 3 H लिख दें, एक क्लोरीन। इस तरह CH 1 H 3 क्लोरीन, C के साथ 2 H 2 क्लोरीन, C के साथ 4 Cl। दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है कंबस्टन रिएक्शन। जब हम अल्केन को बर्न करेंगे तो 3 चीज़ें हमें मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। अल्केन बर्न इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, water and evolution of large amount of heat. This reaction is called combustion. Methane ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट। इथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। A mixture of natural gas methane and air में एक्सप्लोड व्हेन इग्नाइटेड। अगर हम इसको जलाएं, मीथेन जो नेचुरल गैस हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, अगर वो हीट करेंगे वो एक्सप्लोड्स, वो ऐसे जैसे धमाके की तरह वो जलेगा। दिस इज द मेन काज ऑफ एक्सप्लोजन एट होम वेयर गैस लीकेज अकर। जहाँ पर गैस लीकेज हो रही होती है, अचानक फिर उधर एक्सप्लोजन होता है, तो वो इसी वजह से होता है कि मीथेन गैस होती है, हवा से ऑक्सीजन लेता है मीथेन, और हम स्पार्क देंगे या कोई मैच बॉक्स से कोई भी उसको स्पार्क प्रोवाइड करेंगे, उसको आग लग जाएगी। ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है और इसका आंसर मुझे बताना है। तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।